मेरे आपके और माशरे के रेलवे किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। महबूब आपके कदमों में, शादी का ना होना और होकर टूट जाना, और ऐसी लातादाद चौकिंग जो है हम अपने शहर में जा बजा दीवारों में देखते हैं, और लोग जो हैं इन पे यकीन भी करते हैं कि ये जो है आपकी किस्मत बदल देंगे। ऐसे एक बाबे का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। इंसान की जिंदगी में नशिब व फराज आते ही रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी परेशानी और कभी राहत। साहिब ईमान लोग मुश्किल में अल्लाह से ये सोचकर मदद तलब करते हैं कि ये उन पर उनके रब की तरफ से आजमाइश है। लेकिन कुछ लोग आजमाइश में पूरा उतरने के बजाय जाली बाबाओं और आमिलों के पास जाकर अपना सरमाया, वक्त और बसा औकात अपनी इज्जत भी बर्बाद कर बैठते हैं। टीम मैं हूं कौन ने जाली आमिलों के खिलाफ कई कामयाब प्रोग्राम किए हैं और इन जाली आमिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इनके ढोंगी आस्ताने बंद करवाए हैं। लेकिन इस बार आवाम को शऊर और आगाही देने के लिए टीम मैं हूं कौन ने खुद एक फर्जी आस्ताना बनाया है। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 2 4B, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि अदनान और हमारे कुरैशी जो हैं ये बैनर लगा रहे हैं, और बैनर पे लिखा हुआ है आस्ताना कोतवाली सरकार, गद्दी नशीन जनाब मोहतरम मटकाले बाबा। हम बेसिकली एक आस्ताना बना रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जितने भी जाली बाबा हैं ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और भारी रकूम और दीगर जो है वो चीज़ें किस तरह करते हैं, शोबदेबाजी क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती है। और ये अवेयरनेस के लिए मुताबिक प्रोग्राम हम इससे पहले भी कर चुके हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर इनके पास कुछ होता या अगर ये किसी काबिल होते तो अपने लिए ज़्यादा कुछ कर लेते, ना कि इन जगहों पर, ऐसी जगहों पर बैठते अपना और दूसरों को टाइम बर्बाद करते। न्यू कराची के इलाके में टीम मैं हूं कौन ने एक फर्जी आस्ताना बनाया और इसकी मार्केटिंग के लिए इस इलाके के कुर्बो जवार में कई बैनर्स आवेजा कर दिए। हमने अपने आप को तोते वाली सरकार और गद्दी नशीन मटके वाले बाबा के तौर पर मुतारिफ करवाया। 2-4 दिन बाद ही इलाके में हमारी शोहरत हो गई और यूं हमने बाकायदा आस्ताने पर बैठने का फैसला किया। 3 दिन मुख्तलिफ जगहों पे बैनर और दीगर चीज़ें जो है हमने आवेजा की, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक आस्ताना हमने बनाया। ये पूरा एक इन्वायरमेंट बनाया है कि इस तरह के जो लोग होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, शोबदेबाजी क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती हैं, कि किस तरह जो है किसी भी सादा इंसान का, एक ऐसा इंसान का जो परेशान है, बीमार है रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, उससे किस तरह खेला जा सकता है, उसकी नफ्सियात से किस तरह खेला जा सकता है। सादा लौह और भटके हुए लोगों की एक लाइन हमारे आस्ताने के बाहर लग चुकी थी और अब हम उनके मसाइल सुनना शुरू हो गए थे। मेरी भी नजर सोए तैबा लगी है, अल्लाह, मैं मोहताज हूँ एक निगाह 7 नंबर आ जाओ भाई, करम का, आका तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है। मदीने दो आलम के दाता, तुम्हारे ही टुकड़ों लोग मेरे पे गुजारा, मेरा काम बंद करवाना चाहते हैं बाबा। तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता। कुरान और सुन्नत के हवाले से अगर जादू को देखा जाए तो कुरान पाक में शयातीन के वजूद का, जिन्नात के वजूद का बहुत जगह पर ज़िक्र हुआ है। अहादीस के हवाले से भी देखा जाए तो अहादीस की रोशनी में भी जादू को जो है वो बहुत बताया गया है उसके मुतालिक। जैसे एक छोटी सी मिसाल अगर हम जादू की ले लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
का वो मुकाबला जो फ़िरौन के जादूगरों से हुआ था, जिसमें रस्सियाँ फेंकी गईं और वो सांप बन गए, वो एक जादू की मिसाल है। उसके बाद जो है सूरह बकरा आयत नंबर 101 के अंदर अगर हम देखते हैं, वहाँ पर जादू का एक बड़े मशहूर जादूगर का जिक्र है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो जो यहूद व नसारा थे उस वक़्त के जो लोग थे, वो इस तरह का जादू करते थे कि जिससे मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डल जाए। वमा युफ़र्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजी। इसके अलावा अगर आप सूरह फलक के अंदर अगर देखते हैं तो उसके अंदर ज़िक्र है व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, पनाह मांगिए अल्लाह ताला की उन जादूगरनियों से जो गिरों पर पढ़ पढ़ कर फूंकती हैं। तो अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर डिटेल तो बहुत है, लेकिन मुख्तसरन अगर मैं ये कहूँ कि जादू जो है वो कुरान और हदीस से 100% साबित है, उसका वजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ, वो भी मौजूद है कुरान और हदीस, उसके हदीस के अंदर जो है उसका भी जिक्र है। बाबा बहुत परेशान हूँ, कारोबार चलता नहीं, कोई भी कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान हो जाता है बाबा। कोई ना कोई पीछे लगा हो बाबा, मुझे लगता है मेरे रिश्तेदार है मेरे से बहुत जलते हैं, वो कुछ करवाते हैं बाबा। कोई ऐसा बाबा दुआ शुआ करते, कोई तवीज़ करते बाबा, जिससे मेरा रोज़ी बहुत परेशान हो गया बहुत। ये नहीं पता, बाबा को पता है सब। करता क्या बाबा? छोटा सा अदना सा नन्ना सा ड्राइवर हूँ बाबा जाने। एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ, उसके चक्कर में पड़ा हुआ 2-3 करें बिजनेस, मैंने पैसे जमा। देख लंगर के पैसे जमा करा। जी बाबा। नजराना है जी बाबा। फलू नजराना पूछते हैं अभी, रुक जा। बैठो बैठो। तीन अमल बोल रही है ये। कह रही 3 अमल है। पर बाबा आप ये जो कुछ बाबा बहुत दुखी आ रहा, बाबा बहुत दुखी आ रहा, बाबा बहुत। चुप रहा। एक बकरा देसी और कम से कम 10,000 रुपये। 4 जुमेरातें पड़ी जाएंगी तो घटेगा ये। नंबर लिखवा दे उसको, टेलीफोन नंबर या घर का नंबर सब लिखवा, ना नाम लिखवा, मालिक का नाम लिखवा और एडवांस के पैसे भी दे के जा। ठीक है बाबा। 8 नंबर आ जाओ भाई। ये एक ड्राइवर था जो अपना बिजनेस करने का ख्वाहिशमंद था। इसे हमने 10,000 रुपए और एक बकरा लाने को कहा और ये उस पर आमादा भी हो गया। इसके बाद एक खातून आई जिन्हें अपने बेटे से शिकायत थी कि वो शादी के बाद बदल गया है। ये खातून पहले भी इस काम को करवाने के लिए खासे पैसे बर्बाद कर चुकी थी और इस बार भी बेवकूफ़ बनने के लिए दिल से राजी थी। अम्मा वो टोकन दे दें। हाँ अम्मा। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने जब से अपने बेटे की शादी करी है ना, वो वहीं का कर गया ससुराल वालों का। वो अपनी बीवी के पास रहता है, अपने ससुराल वालों के साथ रहता है। मेरे पास नहीं आता वो। नहीं आता? नहीं, बस थोड़ी सी देर के लिए आता चला जाता है। बाबा कुछ ऐसा करो कि वो मेरे साथ रहे। पूछते हैं, रुक जाओ। कितना अर्सा हुआ शादी को बेटे की? 6 महीने। 6 महीने? 6 महीने में भाग गया? जी। गई तो तुम भी थी पहले किसी बाबा के पास, हैं? सावी सावी तो तुमने भी बहुत कराए, नहीं करा? अमल नहीं हुआ ना कुछ भी। अमल नहीं हुआ? नहीं। कितने पैसे जाए करें? अब कोई हिसाब नहीं है उसका। साहब नहीं है? हाँ, देखा बता रही है सब। क्या कह रही है अम्मा? देखा, ये भी बोल रही है। लंगड़ी है लेकिन काम पूरा बताती है, नाम पता सब बताती है। पैसे लगेंगे अम्मा, ऐसे नहीं होगा।
नहीं गरीब तो है, लेकिन पैसे तो अपनी जगह है ना। बाबा का भी तो पेट लगा हुआ है, बाबा आस्थाना चला रहा है, लंगर भी करना है, लंगर के पैसे तो रखवाओ भी। क्या नाम है? नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो देख अभी गरीब है तो घर जा, गरीबों का काम नहीं है इधर। एक मुसीबत की मारी खातून नहीं चाहती थीं कि उनके शौहर दूसरी शादी करें, और एक लड़की जो एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उसकी माँ जो इस रिश्ते में रुकावट बन सकती थी उसको रास्ते से हटाना चाहती थी। बाबा मेरे मियां दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी नहीं तीसरी कर रहा है। अच्छा। और है ना उनको पता है आपको दूसरी कर रहा है? हाँ? दूसरी कर रहा है, तीसरी कर रहा है? दूसरी नहीं कर रहा, तीसरी कर रहा है। एक पहले भी है। और वो बेटे हैं मेरे। कितने? माशाल्लाह से 4 हैं, 3 हुए हैं। लड़ती होगी तुझसे? बड़ी लड़की है ज़्यादा। बड़े बाबाओं के पास घुमाए तू भी? जी हाँ। हाँ, आपका नाम सुना तो मैं यहाँ चली आई, किसी ने बताया था। उन्होंने बोला था यहाँ पर है। तो पहले वालों ने काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। कितने पैसे खाए? ये अंदाज़ा नहीं कितने खाए कितने नहीं खाए, जिन्होंने जितना बोला था ले ली। अम्मा झूठ नहीं बोलना, बाबा को सब पता है, जो भी सच है ना वो बताना। हम बहुत पहुँचे हुए हैं। पहाड़ों में बैठ के चिल्ला कशी की हमने। ये देख रही हो, ये लंगड़ी है लेकिन पूरा बताती है। ये मौक्किल है हमारी। खैर ये हो जाएगा, 2 बकरे लगेंगे काले। और 10,000 रुपये लगेंगे इसके अलावा। 2 बकरे काले, 10,000 रुपये। लंगर के पैसे जमा कराओ, नाम पता लिखवाओ। अभी दम करते हैं आप पे, बैठे। अभी दम होगा। जब जादू कुरान और हदीस से साबित है कि उसका वजूद है, तो जादू जो है वो असर भी करता है, और जादू से इंसान को जो है मसाइल तकलीफ़ वो भी होती है। लिहाजा उसके मालिजीन जो हैं, उस सही मालिजीन जो हैं वो भी होने चाहिए। अब जहाँ तक आपने सवाल का ताल्लुक़ है कि नौसरबाज़ों का क्या ताल्लुक़ है, तो जाहिर सी बात है कि जब अच्छे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, समझने वाले लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे और वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के 2 नंबर नौटंकीबाज और जो जादूगर टाइप के जो लोग हैं वो इस तरह का लिबादा ओढ़ कर जो है वो लोगों को लूट खसूट करेंगे, और वो करते हैं। लेकिन एक सही रूहानी मालिज की अगर पहचान अगर आप पूछते हैं, वो ये है कि वो सबसे पहले साहिब सिलसिला होगा और मुत्तबे शरीयत होगा। शरीयत के मुताबिक उसका ज़ाहिरी और बातनी तौर पर जो है वो शरीयत के मुताबिक होगा। उसके बाद वो अपने उस्तादों के पास, अपने उस्ताज़ा के पास बैठकर उसने इस इल्म को बाकायदा सीखा होगा, और वो एक चिल्ला कशी के एक मुसलसल मराहिल के अंदर से गुज़रा होगा, और फिर उसने अपनी उस्तादों की निगरानी में जो है, शेखों की निगरानी में जो है उसने बहुत सारे लोगों का इलाज किया होगा, और फिर उसके बाद उनकी इजाज़त से वो इंडिपेंडेंटली जो है वो किसी एज ए रूहानी मालिज के तौर पर जो है वो किसी का इलाज करने के लिए काबिल होता है। जबकि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे जादूगर होते हैं। इनका ताल्लुक़ जो है कुरान और हदीस, उस कुरान से जो है नहीं होता, बल्कि शैतानी कलमात और शयातीन से इनका ताल्लुक़ होता है, और ये जादू करते हैं, और फिर बाद में जो है लोग इनके पास बेचारे लोग फंस जाते हैं, और फिर जादू काटने के नाम से उनसे जो है बहुत हैवी अमाउंट जो है वो बटोरते हैं, जिसका उनको नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। पैसे भी लोग दे देते हैं लेकिन इलाज भी उनका नहीं होता। नंबर बता दें, ये लिख देगा। चलें बैठ जाए, फिर दम के बाद लिखवा 10 नंबर आ जाओ। टोकन टोकन टोकन
अस्सलाम वालेकुम। वो क्या कहते हैं, मैं जो ना हाथ दिखाओ। किसी लड़के को पसंद करती है? जी करती हूँ, लेकिन उसकी अम्मी थी पूछे, उसकी अम्मी चाहती नहीं है कि हम दोनों की शादी हो ना। बस ये मसला चल रहा, शादी करना नहीं देती मुझे उससे, कहती नहीं मेरे बेटे से दूर रहो। तो कहती है भाग जाऊंगी, अपनी माँ को भी धमकी देती होगी। कौन? मैं? हाँ तो क्या करूँगी, भाग जाऊंगी उस लड़के के साथ। पूछते हैं अभी, हाथ दिखा। हाथ अच्छा है तेरा। हो जाएगी। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मसाइल और उनके तकरीबन एक ही हल। कुछ पैसे लंगर के लिए और बकरे की फरमाइश। हमारे फर्जी बाबा और उनकी टीम बड़े आराम से लोगों से पैसे बटोरने और उनको गुमराह करने में मसरूफ थी। जी बॉस। बाबा मसला ऐसा है, बन गया। ठीक है बॉस। जी बॉस। जी बॉस। बाबा मसला ऐसा है कि ना अम्मी मम्मा मेरी शादी कराना चाहती है ना, मैं वहाँ नहीं करना चाहती। मैं कहीं और, यानी कि मुझे शादी करनी ही नहीं, मेरी मम्मा ना शादी करवाना चाहती है तो मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। तो ऐसा करें कि शादी रुक जाए। बाबा लड़की जवान हो गई, अपने फैसले खुद करना चाह रही है। क्यों? माँ की पसंद से क्यों नहीं कर रही? बस वो लड़का अच्छा नहीं है इसलिए। कैसे अच्छा नहीं है? क्या करता है? ना उसकी जॉब्स वगैरह अच्छी है और ना कुछ ऐसी, बस इसलिए। कहीं और करवाती तो कर ली थी, लेकिन वहाँ करवा रही है, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। लड़का पसंद नहीं है? और उसकी जॉब वगैरह भी। इसका भी नंबर अलग लिख। मुझे किसी को पसंद तो नहीं करती। मरदूद लड़की है, माँ को मार देगी अपनी, करेगी वही। क्या कहती है? कह रही बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मार देगी। आज नंबर लिखूंगा। तू बकरा नहीं, तू नाम नंबर लिखवा फिर, करते हैं तेरा इलाज, हो जाएगा। कुत्ते का गोश्त लगेगा, उल्लू का नहीं। इस बेचारे शख्स का तो मसला सुनने से पहले ही हमारे नुमाइंदे ने उससे इतना डरा दिया कि मत पूछिए। इसके बैठते ही हमारे नुमाइंदे पर एक फर्जी किस्म की हाजिरी शुरू हो गई और फिर उसे ठीक करने के लिए 25,000 रुपए और बकरों का मुतालबा किया। नंबर क्या था? 16। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो देख, काट देगा। तू बैठा हो, तेरी चीज इस पे हाजिर हो गई। नाम नहीं बताऊंगा। चुप हो जा। कहाँ से आई है? किसी ने भेजी है इसके ऊपर। क्यों भेजी है? इसको मरवाने के लिए भेजी है। अच्छा, ऊपर कराया हुआ है। कितने लोग हो तुम? पूरा मंदिर है, पूरा चेन है। मंदिर है? हाँ। कहाँ है? कहाँ तू? पूरी काली माता भेजी है इसके ऊपर। काम हो जाएगा इसका। तेरे पर तो जादू हुआ है, तू तो नहीं बचेगा।
बता कितने अरसे से हुआ हुआ? 10-12 साल हो गए। बाबा को सब पता है, चुप कर। 4 साल हुए। देख तू बैठा और उसमें हाजिरी हो गई। गंदी चीज है। 2 बकरे लगेंगे और 25,000 रुपये लगेंगे। 25,000 लगेंगे बाबा। हाँ अभी बहुत गरीब आदमी है बाबा। गरीब है तो घर जा, गरीबों का काम नहीं है इधर। इधर पैसे हैं तो बात कर, काम होगा। बाबा तुम्हारे ऊपर उस पर हाजिर हो गया, उस पर हाजिरी हो गई। क्या करेगा? कब्र में लेके जाएगा पैसा? यहाँ खिदमत कर बुजुर्गों की, लंगर के पैसे डाल, नाम नंबर लिखवा, तुझे फ़ोन करेगा ये अदनान शाहिद, फिर आइयो बकरा इनके हाथ से दिलवा ले। हाँ अपने हाथ से काट, ठीक है? बकरा मंडी से मत लाना। हाँ यहाँ से कहीं, वहाँ से नहीं ले लियो कहीं रेडी से, ये फजूल मिलते हैं। ये इनसे लियो, ये अच्छे हैं, ये अच्छे दिलाएंगे तुझे। 25,000 अभी तो पैसे तो रखवा जरा, फिर बात करते हैं तेरे से। नजराना डालो, नजराना डाल, जा डाल दो नजराना यार। नंबर जी बिल्कुल इस तरह का जादू है कि जादू करके इंसान के जिस्म में मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं। और इस किस्म का जादू जो है वो एक तो शैतानी अमलियात में जादू होता है, पलीदी जादू कहते हैं, और दूसरे नंबर का जादू जो है वो सिफली जादू जिसको हम कहते हैं ये होता है। इसके अंदर ये खसूसियत होती है, इन शयातीन के अंदर ये खसूसियत होती है जो इस जादू के अंदर होते हैं कि वो किसी भी शख्स को जिस्मानी तौर पर बीमार करते हैं। अच्छा, उसकी जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं, उनकी एक निशानी ये होती है कि जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहिबान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी हमारे सर में दर्द है, ठीक है, वो उसका कोई अपने तौर पर उसकी रिपोर्ट्स लेते हैं, सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, जो कुछ भी करवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में वो नॉर्मल आ रहे होते हैं, लेकिन वो शिकायत जो डॉक्टरों को कर रहे होते हैं वो सर दर्द की कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो किसी शख्स को जो है वो पेट के अंदर दर्द है, तो उसको पेट के अंदर अगर कोई मसला है, कोई दर्द की अगर शिकायत करता है, तो डॉक्टर साहिबान जो भी उसकी अगर रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं तो उसमें सब मेडिकली वो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनमें वो क्लियर होता है। लेकिन वो पेशेंट जो है वो उस तकलीफ़ की वाकई शिकायत कर रहा होता है, वो शिकायत होती है। तो रूहानी यानी जादू के ज़रिए जो जिस्मानी अमराज पैदा किए जाते हैं उनकी एक बड़ी निशानी होती है कि रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं लेकिन मरीज़ को वो तकलीफ़ हो रही होती है। तो उसके लिए बेहतर तरीक़ाकार ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो किसी अच्छे रूहानी मालिक से जो साहिब सिलसिला है, जो मुत्तबे शरीयत है, उससे उसका रूहानी इलाज भी करवाया जाए और साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाई जाए। और अगर हम इत्तेफाक कर लेते हैं उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर और हम उसकी रूहानी इलाज की तरफ नहीं जाते तो वो बीमारी, वो मर्ज़ जो है, चाहे वो किसी भी किस्म का है, मर्ज़ उसके जिस्म में है, वो तकलीफ़ में है, उससे वो जान नहीं छुड़ा सकता। मोबाइल हाँ पीछे हो जा मरदूद। बाबा सुन लो बाबा, नीचे बैठ, नीचे। हाँ बोल, बड़ी परेशानी। क्या हुआ? 3 साल मैंने बाहर गुजारे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बाहर गया? 3 साल गुजारे वहाँ पे। कहाँ? यूएई। किस काम में? बाबा वहाँ मैं गया था मैनुअल वाटर के काम में, पानी के काम में। अच्छा, फिर वहाँ से जो भी किया। ये देख, झूठ बोल रही है यू। बाबा पासपोर्ट पड़ा गया हूँ मैं, जल्दी बोल रहा हूँ। बोली क्यों? कैरी अमल में है, बंदिश में आ गया, वापस आ गया, इसलिए वापस आया था, फिर गया, फिर जाना नहीं हुआ। बोल दिया ना पहले उसने। देख, तेरे आने से पहले बता दिया उसने, तूने बोला उसने पहले बता दिया कि बंदिश में है। फिर वहाँ से आया, जो भी वहाँ से पैसे आए थे वो कुछ पैसे थे 200 का फंस गए, वो चाहता हूँ कोई रिकवर हो जाए, पैसे बाहर हो जाए। पैसे मिलेंगे इसके? तेरी मुश्किल है, खा गया वो।
करना पड़ेगा? तो बाबा के पास आया तो अब करेंगे कुछ, दम हम करते हैं तुझ पे। नज़ाना जमा करा, नाम नंबर लिखवा। बाबा अभी तो पास में जो था मैंने टोकन ले लिया इनसे। टोकन के पैसे दिए इसने? जी 700 रुपये दिए। गिनवा रहा है? बाबा जो थे वो बता रहा हूँ ना। हाँ, तो गिनवा रहा है पैसे हमें? ऐसे नहीं होगा काम। ये देख पहले बोलने लग गई। पैसे होते हैं भाई, लंगर खाने के पैसे होते हैं। बाबा तो लंगर के पैसे जरूरत नहीं है, पता है बाबा को। ये लंगर के पैसे, लंगर के पैसे हैं बेटा, लंगर के पैसे। यहाँ से भी पड़े मैं बोला तो हाँ दे 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 दे, ये लंगर के हैं, बस लंगर के हैं। ला ला ला, लंगर में नहीं गिनते नहीं है पैसे, पर जो होता है दे देते हैं, और ज़्यादा ही देते हैं। हाँ, अल्लाह नाम का लंगर होता है, अल्लाह नाम पे देते हैं। अभी क्या बाबा? अभी तो नाम नंबर लिखवा, अब बंदिश कटेगी। बंदिश कटने में कम से कम 1 महीना लगेगा। 4 बकरे लगेंगे असली, यानी नस्ली, और 4 कबूतर, 6 मुर्गियां, ये सब लगेगा। ये नंबर लिखवा दे, नाम नंबर लिखवा दे, ये तो ये फ़ोन करेगा। ठीक है, बकरे यहाँ से नहीं खरीदना, बकरे यहाँ पे हम रखेंगे, यहीं से खरीदना, अपने हाथ से काटना। ठीक है, फिलहाल लंगर के पैसे जमा करा दिए तूने, नाम नंबर लिखवा दे इस पे। कितने दिन में काम करता है? ये 13 दिन का अमल है। 13 दिन में बंदा फारिग। रहमानी में जो है ना 40 दिन का अमल है, और शैतानी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना ही पढ़ लो। टीम मैं हूं कौन ने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए लोगों के मुख्तलिफ रवैये देखे। लोग परेशान हैं, लेकिन अल्लाह ताला से रुजू करने के बजाय ढोंगियों और शैतानों से रुजू कर रहे हैं। जादू है तो बरहक, लेकिन जादू करना और कराना दोनों ही सख्त तरीन गुनाह के काम हैं। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में शऊर और आगाही की खातिर एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि सिफली का अमल किया करता था। अल्लाह ताला ने इस शख्स को हिदायत दी और ये शख्स इन तमाम गुनाहों से ताइब हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद, और आज से तकरीबन 30 साल पहले ये माने हुए जादूगर समझे जाते थे और कहलाते थे, लेकिन छोड़ चुके हैं तमाम चीज़ें, तौबा ताइब कर चुके हैं, और चाहते हैं कि लोगों को शऊर और आगाही दे सकें और बता सकें कि जादू की हकीकत क्या है और ये किस हद तक और कितना ख़तरनाक है और क्या होता है। इनसे ही पूछते हैं। जी भाई साहब, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि जादू जो है ये किन तरीक़ों से होता है? ये जादू गंदे कामों से होता है, गंदी चीज़ें आती हैं, मरगट की मट्टी होती है। मरगट क्या होता है? ये जहाँ हिंदू जलते हैं। ठीक है, शमशान जिसको बोलते हैं। हाँ, इसकी मट्टी होती है, कब्रिस्तान की मट्टी होती है, गधे की लोटन होती है, बहुत सारे। गधे की लोटन मतलब गधा जहाँ पे लोट रहा हो मट्टी। जी, ये सब स्पेयर करने वाले काम होते हैं। अल्लाह, जो मैंने बुराई कर चुका हूँ, अल्लाह उससे मेरे को माफ़ करे, और जादू भर हके करने वाला गुनाहगार है। यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, और बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं जी भाई कि किसी को कोई आता है आपके पास या किसी जादूगर के पास जाता है कि जी मुझे अपने दोस्त को मारना है या अपने किसी दुश्मन को मारना है जी, तो उस जादू के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? सब में पहले इसके कपड़े चाहिए होते हैं उतरे हुए, ज़रूरी है जी, क्योंकि उसके अंदर आजमदाद होता है। पसीना। आजमदाद क्या होता है? पसीना होता है आजमदाद। ठीक है। गंदा गंदे को काटता है। ठीक है। और फिर उसको गंदगी की कुछ तौबा इस्तग़फ़ार लाहौल वला के उसको गंदगी की चीज़ें उसके पेट में उतारी जाती हैं। शमशान की मट्टी है, क्या औरत नापाकी में मरी है, यानी कि जच्चा के साथ मरी है, उस कब्र की मट्टी खिला दी जाए, पिला दी जाए, तो वो बंदा एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हाँ, मर जाता है। इसके अलावा मतलब वो जो पुतले उतले बनाए जाते हैं, पुतले हकीकत में होते हैं, बनाए जाते हैं, उसके अंदर सेंदूर आता है, पीपल के पत्ते आते हैं, इसके खुनेर का फूल होता है,
हार होता है गुलाब का, अतर होते हैं 5 किस्म के मिठाइयाँ होती हैं। हमारे में इंसानियत नहीं होती। ठीक है। हम पैसा लेते हैं ना, ये 500 रुपये लिए, 5000 रुपये लिए अपने पेट भरने के लिए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो भी जितने भी मेरे जैसे सब खाने पीने के सब आते हैं। मैंने बोला जी, मैं सुनिए, मैं आया जी, आपके पास, मैंने बोला है मुझे आबिद के ऊपर मौत का जादू करना है। हाँ, आपसे मैं 20,000 रुपये लूँगा। ठीक है। ठीक है, और आपको टाइम दे दूँगा। ठीक है। उसके शराब कबाब जो भी मेरे मसले मसाइल वो मैं करूँगा। ठीक है। वो आपको मैं पढ़ के दे दूँगा। शराब पढ़ के? हाँ, शराब पढ़ के भी दूँगा, कुछ चीनी दूँगा आपको पढ़ के, कोई खाने पीने की चीज़ ऐसी दूँगा। खाने पीने की चीज़ नहीं दूँगा तो दिल है ना हवा में टांग दूँगा। दिल किस चीज़ का दिल? जानवर का दिल हो, बकरे का हो, क्या बकरी का, अगर लेडीज़ है तो बकरी का, मर्द है तो बकरे का। ठीक है। उस पर आप पढ़ाई करेंगे? उसके ऊपर पढ़ाई करके। कौन सी होगी? मैंने बता दिया ना, पढ़ाई 3 पढ़ाइयाँ पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद अगले जिस बंदे के लिए आपने पढ़ा है, हाँ, उसके पेट में उतार दें, यानी मतलब उसको खिला दें किसी तरह। खिला दो, नहीं खिला सकते तो फिर हवाई काम होता है। हवाई यानी हाँ। आग, हवा, मिट्टी, पानी में। जी। आग में जलाया जाता है, हाँ, मिट्टी में दफनाया जाता है, हाँ, हवा में लटकाया जाता है और पानी में बहाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अगर मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई यानी तफरीका डालना है, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एक जानवर है नापाक। अच्छा। जानवर तो 2 नापाक हैं, अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, तब उसी के हुक्म से हुए हैं। एक उल्लू, लाहौल विलाकोत, और एक सही का चूहा, वो कांटों वाला चूहा। जी। ठीक है। अगर उल्लू से क्या करते हैं? उल्लू को गोद पे ज़रा सा रेशा लिया जाता है। क्या? रेशा, बोटी का। बोटी ले ली। हाँ, और उसके ऊपर सिर्फ इसमें आदमदाद बिस्मिल्लाह उल्टी पड़ी जाती है। ठीक है। कितनी दफ़ा? यानी पीछे आपने अमल तो लंबा किया हुआ होता है ना? खाली नहीं, इसमें रहमानी में जो है ना 40 दिन का अमल है, और शैतानी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना ही पढ़ लो। अब वो गोश्त की बोटी ले ली, उसके ऊपर हमने जो भी मरीज़ है, जो भी हमें पैसे दे के गया है, उसके लिए हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसको कहते हैं भाई ये किसी भी तरीके से आप खिला सकते हो तो खिला दो, और अगर खिला नहीं सके तो? खिला नहीं सके तो उसकी दहलीज के अंदर वो दबा दो। मतलब घर की दहलीज में दबा? हाँ, अगर दहलीज के अंदर भी नहीं दबा सकते, जहाँ से रोज़ाना आमद रफ़्त बंदे की, वहाँ दबा दो। कितने दिन में काम करता है? ये 13 दिन का अमल है। 13 दिन में बंदा फारिग मर जाएगा या बंदिश लग जाएगी? बंदिश लग मतलब जो भी अमल किया होगा, बंदिश का किया होगा, मौत का किया होगा, या उसको नुकसान पहुँचाने। अच्छा, जो जिस्मानी तकलीफ अक्सर हमने देखा है कि कार्डिक पेशेंट, मतलब दिल की बीमारी हो जाती है लोगों को, जिस्मानी तकलीफ हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तो ये बीमारी पैदा करने के लिए सिफली बहुत सुना हमने कि सिफली किया जाता है। सिफली बहुत गंदा अमल है। सिफली बाकी में गंदा अमल है, मैं मानता हूँ, आपकी बात बड़ी करता हूँ। सिफली जो है ना बंदे के लिए करा जाता है कि इसको ये बीमारी लग जाए। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आबिद है जी, बार बार मैं आबिद का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इन पे हो जाए 2-3 अमल। अच्छा, तो वो आबिद को मैं सिफली के ज़रिए नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तकलीफ़ पहुँचाना चाहता हूँ जिस्मानी तौर पे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए आपको है ना कब्र की मिट्टी। ठीक है, कब्र की मिट्टी ले ली। नाफ की, नाफ की। ठीक है। और गधे की लोटन। गधे की लोटन, जहाँ गधा जो है ज़मीन पे लोट रहा है। हाँ, वो अगर आप पिला सकते हैं पिला दें, नहीं पिला सकते तो पढ़ेंगे क्या? वो आप पढ़ेंगे, जो पढ़ के देंगे। अमर वाकई ये है कि धोखेबाज और ढोंगी लोगों से बचकर आप अपना रुपया और पैसा दोनों बचा सकते हैं। सोचने की बात सिर्फ ये है कि अगर जाली आमिल इतने ही पहुंचे हुए होते हैं तो वो खुद इस कदर मफलूकुल हाल और परेशान क्यों रहते हैं? आपके लिए हर परेशानी हल करने वाले अपनी जिंदगी को आसूदा क्यों नहीं कर पाते? टीम मैं हूं कौन का ये प्रोग्राम पेश करने का यही मकसद था कि मुआशरे में फैले हुए इन जैसे जाली आमलों की सरकोबी की जाए और आम पाकिस्तानियों को इनके चुंगल में फंसने से बचाया जाए। अगर आप भी टीम मैं हूं कौन को किसी गैर कानूनी काम की इत्तला देना चाहते हैं और मुआशरे से बुराई के खात्मे में अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं तो हमसे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर राब्ता कीजिए।